आज से बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। उसके पास पूरे 19 ऊँट होते हैं। फिर एक दिन किसी बीमारी के चलते वो आदमी मर जाता है। उस आदमी ने मरने से पहले अपनी सारी वसीयत लिख दी थी और अब उसके द्वारा लिखी हुई वसीयत को सबके सामने पढ़ा जाता है। लेकिन जैसे ही उसके द्वारा लिखी हुई वसीयत को सभी लोग सुनते हैं तो सभी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वसीयत में लिखा होता है कि 19 ऊँट में से आधे ऊँट मेरे बेटे को दे दिए जाएं और बाकी आधे में से 1/4 मेरी बेटी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। इस तरह के अजीबोगरीब बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले हैरान परेशान रह जाते हैं। 19 ऊँट का आधा मतलब एक ऊँट को काटना होगा और ऐसा करने से ऊँट तो मर जाएगा और फिर अगला बंटवारा 18 ऊँटों में से करना पड़ेगा और वो है 1/4 यानी कि 4.5 फिर से एक ऊँट को मारना पड़ेगा। ये बात सोचकर सभी गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं। तभी किसी को पास के ही गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति की याद आती है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को संदेशा भेजकर उस गांव में बुलाया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट के साथ पहुंच जाता है और सबकी बात सुनता है और सोचना शुरू करता है। कुछ समय सोचने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि इस बंटवारे को करने के लिए मैं अपना एक ऊँट इन 19 ऊँटों में शामिल करता हूँ। तो फिर गांव वाले सोचने लगते हैं कि एक तो पागल था जो कि ऐसी अजीबोगरीब वसीयत बनाकर मर गया और एक दूसरा ये बुद्धिमान व्यक्ति भी पागल बनता जा रहा है, अपने एक ऊँट को इन 19 ऊँट के पीछे दांव पर लगा रहा है। लेकिन गांव वालों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए उनको बुद्धिमान व्यक्ति की बात माननी ही पड़ती है और वो उसके एक ऊँट को बाकी के 19 ऊँट में शामिल कर देते हैं और अब बुद्धिमान व्यक्ति बंटवारा करने लगता है। तो अब 19 ऊँट में एक ऊँट बुद्धिमान व्यक्ति का शामिल हो जाता है और अब हो गए हैं पूरे 20 ऊँट और 20 ऊँट का आधा मतलब 10 जो कि उसके बेटे को दे दिए गए और 20 का चौथाई 5 जो कि उसकी बेटी को दे दिए गए और अब 20 का 5वां हिस्सा यानी कि 4 जो कि उसके नौकर को दे दिया गया। अब सभी ऊँटों की गिनती की जाती है। पहले 10 ऊँट जो कि बेटे को दिए गए प्लस 5 ऊँट जो कि उसकी बेटी को दिए गए, फिर 4 ऊँट जो कि उसके नौकर को दिए गए। इन सब को जोड़े तो बनता है 19 और एक ऊँट बच जाता है जो कि उस बुद्धिमान व्यक्ति का होता है और वो उसको लेकर अपने गांव वापस लौट जाता है। तो इस तरह से थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करने से और एक ऊँट को मिलाने से बाकी के 19 ऊँटों का बंटवारा सुख शांति प्यार और बिना किसी मार काट के पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।